हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सचिन और ये हम लोग का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मेरा स्मार्ट ग्रुप। जैसा कि हम लोग बोर्ड पर फोकस कर रहे हैं तो मैंने आप लोगों को 4 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं क्लास 10 के, जो कि है रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस एंड ट्रायंगल्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए सर्कल चैप्टर लेकर आया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्कल। सर्कल होता क्या है? सर्कल एक हमारा लोकस है। लोकस मतलब एक रास्ता है इनफाइनाइट पॉइंट्स का। ये हमारा एक रास्ता है, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, जो कि एक फिक्स पॉइंट, जिसको हम सेंटर बोलते हैं, उससे क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पर रहता है। ये रास्ता जो है, ये हमारा जो रास्ता है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, किससे? सेंटर पर। तो ये हमारा क्या होता है? सर्कल होता है। तो इसी से रिलेटेड हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे और सारे क्वेश्चन मैंने आपकी इंपॉर्टेंट पिक की है। सबसे पहले आपकी थ्योरम, ये आपकी थ्योरम प्रूव करने के लिए आ सकती है। इस थ्योरम में क्या बोला है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे कि आपका एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जो हमारा टेंजेंट ड्रॉ किया है, मान लेते हैं ये हमारा टेंजेंट है, ये मैं टेंजेंट ड्रॉ किया, इसके अंदर ये मैं मान लेता हूं P। ये जो हमारा है वो रेडियस के, जैसे कि ये सेंटर है O, ये रेडियस है हमारा, तो रेडियस से क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये आपको शो करना है इसमें, ठीक है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? सर्कल जो टेंजेंट को मिलता है जिस पॉइंट पर, वो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। और एक ही ऐसा सिंगल पॉइंट होता है, टेंजेंट खाली क्या करती है, सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पर टच करती है। हमें प्रूव करना है कि ये जो है हमारा 90 डिग्री है, इसको मान लेते हैं ए। इसमें क्या करना है आपको कि कंस्ट्रक्ट करना है, एक पॉइंट लेना है पी के अलावा, टेंजेंट पर पॉइंट लेना है पी के अलावा। तो टेंजेंट पे मैंने पॉइंट लिया पी के अलावा ये, इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं हम बी। अगर मैंने बात किया, जो हमारा ओपी है वो किसके इक्वल है? ओ ए के। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है? रेडियस। अगर मैंने आपसे पूछा कि ये जो हमारा ओबी है, ओबी क्या होगा? ओबी क्या होगा हमारा? बड़ा होगा किससे? ओ ए से। ओबी क्या होगा हमारा? बड़ा होगा ओ ए से, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। दैट मींस ओबी जो है वो हमारा बड़ा होगा किससे? ओपी से भी बड़ा होगा। टेंजेंट के ऊपर कोई भी पॉइंट अदर देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो क्या होगा हमारा? बड़ा होगा। डेट मींस ये हो गया कि ओपी जो है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। ओपी क्या हो गया हमारा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। therefore ओपी इज अ shortest distance, and we know shortest distance is always the perpendicular distance। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। आपको जैसे कि आप जहां खड़े हैं वहां जो सामने आपकी दीवार है, आपको दीवार तक पहुंचना है और सबसे शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है आपको। तो आपको बिल्कुल सीधा जाना होगा, और सीधे जाने वाला रास्ता क्या होता है? हमेशा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये थ्योरम हमारी क्या हो गई? प्रूव हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरम आपकी प्रूव करने के लिए आ सकती है, और ये वाली थ्योरम भी आपकी प्रूव करने के लिए आ सकती है, आपके सिलेबस में है। The length of tangent drawn from an external point to a circle are equal। इसका मतलब ये अगर हमारा सर्कल है और आपने एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया है ये, ये इसकी जो टेंजेंट अगर मैंने ड्रॉ कर दी इस पॉइंट पर, तो यहां पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी इस पॉइंट पर, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं पी, ठीक है, और ये सेंटर मान लेते हैं हम ओ। इसमें बोला ये है कि जो टेंजेंट की लेंथ है वो क्या है? इक्वल है। तो दैट मींस आपको टू शो ये करना है AP इज इक्वल्स टू PB। AP और PB क्या है? आपस में इक्वल है। आप क्या करो, रेडियस ड्रॉ कर दो यहां से, और रेडियस क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। अभी हमने थ्योरम पढ़ी है, रेडियस क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के, ठीक है। और इसमें कंस्ट्रक्शन है, ओपी को
ज्वाइन कर लो। सो अगर मैंने इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को लिया, सो इसके अंदर ये मेरा क्या होगा, ये मेरा रेडियस है, ठीक है, और ये भी मेरा क्या है, रेडियस है, और ये 90 डिग्री एंगल है, ये भी क्या है 90 डिग्री एंगल है, और ये लाइन क्या है मेरे पास, कॉमन है, तो इसके अंदर आरएचएस प्रॉपर्टी लग गई, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, तो आरएचएस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, कौन से, ओएपी एंड ओबीपी। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो हमारे पास ये जो है हमारा एपी इक्वल हो गया किसके, पी बी के, ठीक है, किससे, आरएचएस प्रॉपर्टी से। अब आगे बढ़ते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाएंगे आपने, ये और ये, ठीक है, देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो सेंटर कहां पर है इसका, सेंटर ये रहा ओ, ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है, ये वाली जो टेंजेंट है वो सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल बनाएंगी, तो ये हमारा सेंटर है, ये लाइन में ड्रॉ कर दी, तो सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल, दैट मींस ये वाला एंगल क्या होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा, आपको ये ऐसा प्रॉपर्टी याद रखना है, ठीक है। और अभी हमने क्या किया था, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट किया था, सीबीसीटी से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल हो जाएगा, तो ये हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तो एज अ प्रॉपर्टी आपको इस चीज को याद रखना है। एंड इसने क्या बोला, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट, ठीक है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की आपने कहां तक, सेंटर तक, तो ये जो टेंजेंट है हमारी, ये दोनों जो टेंजेंट है वो इक्वली इंक्लाइंड है किससे, इस लाइन सेगमेंट से, तो अभी हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट किया, तो यहां से ये भी क्या हो जाएगा, सीबीसीडी से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। जो चीज बहुत इजी है, सो वो मैं उसको प्रूफ करना आपको नहीं बता रहा, एक एक स्टेप लिखकर मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, जल्द से जल्द इसको रिकैप करेंगे, रिवीजन कर रहे हैं अभी इस टाइम पर, और प्रूफ करना, ये जो कॉन्ग्रेंसी वगैरह ये तो आप लोगों को पहले से आती होगी। प्रूफ दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, अच्छा सबसे पहले क्या है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक ये सर्कल और एक ये सर्कल, ठीक है, प्रूफ दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल को एक लार्जर सर्कल क्या कर रही है, टच कर रही है, ठीक है, टच कर दिया, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ये क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है, आपको ये चीज शो करनी है, तो ए मान लिया, ये बी, ये सी, ठीक है, तो ये सेंटर है, इसको ओ मान लो, और ये क्या होगी हमारी रेडियस होगी बड़े वाले सर्कल की, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, और इसको भी क्या मानते हैं, कैपिटल आर मानते हैं, ठीक है। अब ये एक पॉइंट पर टच कर रही है, देखो छोटे वाले सर्कल के लिए ओ बी क्या है, रेडियस है, और ये टेंजेंट हो गई, तो ये परपेंडिकुलर होगी, तो ये 90 और ये 90, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दो आप लोग, कॉन्ग्रेंट कर दो, सो इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCB, ठीक है, OB इज इक्वल्स टू OB, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेडियस भी है, और ये हमारा क्या है, कॉमन है, ये हमारा कॉमन हो गया, ठीक है, ये हमारा लाइन क्या है, कॉमन है, ठीक है, और ये रेडियस और ये रेडियस, तो OA इज इक्वल्स टू OC, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े बड़े सर्कल की क्या है, रेडियस है, और ये दोनों एंगल क्या है हमारे 90 डिग्री है, और एंगल हमारा OBA इज इक्वल्स टू एंगल OBC, क्यों, 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये हमारा एक रेडियस है और ये टेंजेंट है, ठीक है। सो बाय RHS, इसके अंदर RHS लग गई, RHS में ध्यान रखना एक राइट एंगल होना चाहिए और हाइपोटेनियस होना चाहिए और कोई भी साइड होनी चाहिए, सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल जो है मेरा OAB, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ठीक है।
अब ये ध्यान रखना है आपको, ओ ए बी अगर आपने ट्राइंगल लिया है, ठीक है, ट्राइंगल को एक तरफ तो आप कुछ भी ट्राइंगल ले सकते हो, मगर दूसरी तरफ उसी के करस्पॉन्डिंग आपको लिखना है, ठीक है। सो ओ ए मैंने लिया तो वो रेडियस है, ठीक है। उसके बाद मैं ओ ए के बाद बी पर चलाऊं, मैं बी पॉइंट पर। सो ओ ए रेडियस है, डेट में हमारा हाइपोटेनियस है, और ए बी किसी काम का नहीं है, ठीक है। फिर 90 है, तो हाइपोटेनियस किसी काम का नहीं और 90 ऐसे इसमें चलो, हाइपोटेनियस, ठीक है, और बीसी किसी काम का नहीं और 90, ठीक है। तो ये हो गया ओ सी बी, ओ सी बी, ठीक है। सो ये हमारा आरएचएस हो गया। अब सीपी सीटी से हमारा ए बी इक्वल हो गया किसके, बीसी के। देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू बीसी, ठीक है, बाय सीपी सीटी, सीपी सीटी से। अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड of the diameter of a circle are parallel। एक हमारा सर्कल है, ठीक है, आपने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ करी एंड ऑफ द डायमीटर, ये हमारा मान लेते डायमीटर है, यहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ करी। अभी टेंजेंट क्या होगी, पैरेलल होगी, आपको ये याद भी रखना है, ठीक है। सो ये ए मान लेते हैं, ये ओ मान लेते हैं, ओ, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। सो ये हमारा डायमीटर है और ये हमारे क्या हो गए, दो टेंजेंट हो गई। तो आपको इसको पैरेलल शो करना है। सो अब मुझे पता है कि ये हमारा रेडियस है तो ये 90 डिग्री होगा, और ये भी हमारा क्या है, रेडियस है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और ये हमारी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। सो इसके अंदर इस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को प्लस करके कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। सो ये क्या हो गए, हमारे कोइंटीरियर एंगल हो गए। जब कोइंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो इसका मतलब लाइंस क्या होती है, हमारी पैरेलल होती है। सो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये क्या हो गया, पहले वाले का ये कन्वर्स हो गया। तो ये हमारा क्या है, दो पैरेलल टेंजेंट इसने बोल दिया कि पहले से ही है, ये टेंजेंट्स हमारी पैरेलल है। तो आपको डायमीटर शो करना है। दैट मींस आपको ये डायमीटर शो करना है कि क्या है, हमारा डायमीटर है। तो इसको ए मान लो, इसको ओ मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी, इसको डी, ठीक है। तो टू शो क्या है मेरे पास, टू शो ए बी इज द डायमीटर, आपको ये शो करना है, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्शन आप लोगों को करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या है कि ओ जी को पैरेलल कर दो किसके, ए डी के, ठीक है। ओ जी को पैरेलल कर दो, ये इसके क्या होगी, पैरेलल हो गई। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ए डी जो है पैरेलल टू सी बी है। अब आ जाओ प्रूफ पर, ठीक है। सो जब ये हमारा क्या है, टेंजेंट है, तो ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, और ये भी क्या है, हमारा 90 डिग्री है। सो इसके अंदर एंगल अगर मैंने बात किया डी ए ओ 90 डिग्री होगा। सो इसके अंदर देन एंगल AOG वो भी हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। तो ये हमारा क्या है, 90 है। अब ध्यान दो, ये लाइन क्या है, इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, और ये लाइन जो है हमारी इस लाइन के पैरेलल है। तो ये दोनों टेंजेंट तो आपस में पैरेलल ही है। तो ये भी क्या हो गई, इसके पैरेलल हो गई। सिंस OG पैरेलल टू AD, therefore OG पैरेलल टू BC। तो OG BC की भी क्या होगी, पैरेलल होगी। सो ये दोनों अगर पैरेलल है मेरी, ये दोनों क्या है,
पैरेलल है, तो ये अगर 90 है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। इट इंप्लाइज दैट जीओबी, एंगल जीओबी वो भी कितना हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। हेंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB क्या हो गया हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या होनी चाहिए, ये डायमीटर होनी चाहिए। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो क्या होनी चाहिए, डायमीटर होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता, दो पैरेलल टेंजेंट होती और यहाँ पे मेरे पास ये सर्कल होता, तो ये मेरा कितना होता 90 डिग्री होता, ये रेडियस है, ये सेंटर है, तो ये भी क्या होता मेरा 90 डिग्री होता। तो ये मेरा डायमीटर नहीं है, ये मेरा डायमीटर नहीं है, ये पहले टेंजेंट तो पैरेलल है, तो ये मेरा डायमीटर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब ये स्ट्रेट लाइन हो गई तो ये क्या हो गया मेरा डायमीटर हो गया इसके अंदर। तो हमें इस वाले क्वेश्चन के अंदर यही शो करना होता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कल। तो इसमें बोला क्या है, एक सर्कल है हमारे पास, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दो टेंजेंट है, ये और ये मतलब है ए, ये बी, ये पी, ठीक है। टू द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दैट मीन ये वाला जो एंगल है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। सेंटर से जो हमने इसको ज्वाइन किया, तो यहां से ये भी मेरा इन दोनों को प्लस करके ये बोल रहा है कि ये क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो टू शो ये है एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको शो करना है। तो ध्यान दो, ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब ये दोनों 90 डिग्री मेरे पास हो गए, ठीक है। और ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं, तो ये 360 होगा। 360 में से अगर मैंने 180 माइनस कर दिया, इन दोनों का सम 180 माइनस कर, तो मेरे पास कितना बचा 180 बचा। तो इन दोनों का सम कितना बचा मेरे पास 180 बचा, तो ये क्या हो गए सप्लीमेंट्री हो गए। प्रूफ इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। एंगल से प्रॉपर्टी, एंगल A 90 डिग्री है, एंगल O मुझे नहीं पता, एंगल B भी 90 डिग्री है, प्लस एंगल P भी क्या है मुझे नहीं पता, तो ये कितना है 360 डिग्री। तो ये 90 90 180 180 यहां जाके माइनस हुआ, तो ये कितना हुआ 180 हुआ। तो ये मेरा कितना हो गया, एंगल O प्लस एंगल P क्या है 180 डिग्री है। और ये प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान रखना, जब ये एमसीक्यू में आती है तो हम लोग इसको भूल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ये सारी प्रॉपर्टीज है, आपको ध्यान रखनी है। और ये एक कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी आ जाती है। सो इफ प्रूव दैट देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट, ठीक है। आपका अगर एक सर्कल है तो इसमें ये बोला कि एक ही टेंजेंट है एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस के ऊपर, ये जो हमारा सर्कमफ्रेंस है इसके ऊपर खाली एक ही टेंजेंट बन सकती है, आपको एक प्रूफ करना है, दो टेंजेंट नहीं बन सकती, ठीक है। सो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं ओ, ठीक है। सो अगर ये दो अगर ये कह रहा है कि एक ही बन सकती है, तो हम ये काम करते हैं, हम दो मान लेते हैं इसको, ठीक है, कि ये भी बन रहा है हमारा, ये भी टेंजेंट बन रही है और एक और टेंजेंट बन रही है हमारी, ठीक है। इसको मान लेते हैं सी, ये भी हमारी टेंजेंट बन रही है। लेट AB
and BC are two tangents. हम ये मान लेते हैं कि हमारी कितनी टेंजेंट है, ये हमारी दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है। सो तो एंगल ए बी ओ 90 डिग्री होगा, ठीक है, और ये भी टेंजेंट है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। सो एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल सी बी ओ वो भी कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। सो क्या ये पॉसिबल है यहां पर कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाए, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाए? दैट मीन ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये कह रहा है कि इसको कम करने पर ये भी एंगल 90 डिग्री है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे कंसाइड ईच अदर, जब ये दोनों लाइन जो है मेरी सीबी और बीसी एक ही पर कंसाइड कर जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। सो दिस इज पॉसिबल। दिस इज पॉसिबल क्या, ये चीज जो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है, एंगल ए बी ओ इक्वल हो जाए एंगल सी बी ओ के, ठीक है, इस चीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं। सो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन सी बी एंड ए बी कंसाइड ईच अदर। ये क्या करें, एक दूसरे को कंसाइड करें। हेंस करके लिख देना, hence there is one and only one tangent at any point on the circumference of the circle। अब आगे बढ़ते हैं। prove that the perpendicular at the point of contact, prove that the perpendicular at the point of contact of the tangent of a circle, एक tangent है, so यहां पर ये मान लेते टेंजेंट है, पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। सो ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहां पे परपेंडिकुलर बना हुआ है कोई, यहां पे परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर, ठीक है, तो ये हो गया पी, इसको मान लेते हैं पी। अब ये जो परपेंडिकुलर बना है मेरा वो सेंटर से पास होकर जा रहा है, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो है मेरा सेंटर से पास होकर जा रहा है। सो मैं मान लेता हूं सेंटर से पास होकर नहीं जा रहा, मैं मान लेता हूं मेरा सेंटर ये रहा ओ, ठीक है, और यहां से मैंने लाइन ड्रॉ करी, मैं मान लेता हूं कि ये मेरा है ही नहीं ए सी, ठीक है। तो टू शो क्या करना है, टू शो परपेंडिकुलर on tangent passes through center। सेंटर से क्या कर रहा है, ये पास कर रहा है। मैं मान लेता हूं लेट ओ बी द सेंटर, ओ क्या है हमारा सेंटर है। जब ये ओ मेरा सेंटर है और सेंटर से अगर मैंने क्या किया कि टेंजेंट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करी तो वो क्या बनाती है हमारी 90 डिग्री बनाती है। तो ओ सेंटर है देन, और गिवन में क्या है, गिवन लिख लो, गिवन में ये है कि ए पी परपेंडिकुलर है मेरे पास पी बी के, तो उसने दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर है ये। सो देन अगर ओ सेंटर है तो ओ पी बी, एंगल ओ पी बी कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये मुझे गिवन है एपी परपेंडिकुलर है पीवी के, इट इंप्लाइज दैट, यहां से मेरी कहानी क्या निकल कर आती है, ये परपेंडिकुलर है तो एंगल ए पीवी वो भी 90 डिग्री होगा। सो ये चीज और इस चीज को अगर मैं इक्वल रख दूं, यहां से इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, तो फ्रॉम 1 and 2 से एंगल APB is equals to एंगल OPB is equals to 90 डिग्री। That means ये भी मेरा 90 डिग्री बना रहा है, ये वाला भी 90 डिग्री बना रहा है और ये वाला भी क्या बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये मतलब डेट में ये भी 90 डिग्री बना दिया इसने और इसने भी 90 डिग्री बना दिया। तो ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल तभी है कि जब ये दोनों लाइन जो है मेरी PC और PA
वो क्या करे कंसाइड करे, और जब भी कंसाइड करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा सेंटर भी इस पे कंसाइड हो जाएगा। सो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एपी एंड सीपी क्या है, कंसाइड ईच अदर, कंसाइड ईच अदर, एक दूसरे पे क्या करें, कंसाइड करें। सो कंसाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओ हमारा सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी डायमीटर है, ए बी हमारा डायमीटर है, सेंटर ओ है, एंड एटी क्या है हमारे पास, एटी टेंजेंट है। ठीक है, एटी टेंजेंट है तो 90 डिग्री होगा। ये एंगल 58 डिग्री गिवन है, और 80 क्यों निकालना है, ठीक है 80 क्यों निकालना है, आपको इसके अंदर ये 90 डिग्री 80 क्यू, ये वाला एंगल निकालना है आपको। ठीक है, ये वाला एंगल, और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये इस तरीके से यहां से जा रही है और फिर ये टर्न कर रही है। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां पर अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ए क्यू को, ए क्यू को ज्वाइन किया तो ए क्यू कॉर्ड ने सेंटर पे एक एंगल बनाया, और ए क्यू कॉर्ड ने एक सर्कल पे एंगल बनाया। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक कॉर्ड, एक अगर कोई कॉर्ड है हमारी, वो सेंटर पे एंगल बना रही है, सेंटर वाला एंगल क्या होगा, डबल होगा, किसके, वही कॉर्ड आपकी सर्कल पे एंगल बनाए, तो सर्कल वाला एंगल क्या होगा, हाफ होगा किसके, सेंटर वाले एंगल के। तो ये अगर 58 डिग्री है, तो ये हमारा होगा 29 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल 29 डिग्री है। अब ध्यान दो इसके अंदर कि ये 58 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, ए बी टी, ए बी टी एक ट्रायंगल बन रहा है जिसके अंदर ये 29 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना हुआ हमारे पास, ये एंगल, तो 90 से माइनस कर दो हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। सो इन द गिवन फिगर AB इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 9.6। ठीक है, AB जो है 9.6 है, AB 9.6 है, तो इसका हाफ हो गया। और मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको बताया था कि सेंटर और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है परपेंडिकुलर होती है और कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करती है। और यहां पर क्या गिवन है कि O सेंटर है, रेडियस 6 है, टेंजेंट के पॉइंट्स हैं, PA निकालना है आपको, PA निकालना है, दैट मींस आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहां पर अगर ये 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू निकाल लो, इन ट्रायंगल AMO, इन ट्रायंगल AMO में 6 का स्क्वायर माइनस 4.8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर। ठीक है, सो 6 स्क्वायर 36 माइनस 4.8 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर लो, 4.8 का होल स्क्वायर। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि इसको जल्दी से सॉल्व कैसे करते हैं, कि लास्ट जो डिजिट होती है उसका स्क्वायर कर दो। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 60, 8 का स्क्वायर 64, 6 ऊपर 4 नीचे है। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 4 32, 32 का डबल कर दो, कितना हो गया 64, 64 में जो कैरी था वो ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया 70, 70 का 7 कैरी ले लो और 0 नीचे लिख दो, फिर 4 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, 4 का 16, 16 प्लस 7 कितना होगा 23। तो अब एक नंबर का पॉइंट है, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये हो गया 23.04। तो 23.04 हो गया ये मेरे पास। ठीक है, OM स्क्वायर। सो OM की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, ये हो गया मेरा 35 और ये होगा 7 7 और 5 12, तो 12.96 हो गया, 12.96। ठीक है, अब 12.96 का क्या कर लो आप लोग, रूट कर लो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से देख लेते हैं 12.96। ठीक है,
सो डेसिमल के बाद आप लोग अलग इसके पेय बना लो और डेसिमल से पहले अलग पेय बना लो। यहाँ पर हम सेम नंबर लिखते हैं तो 4 इंटू 4 16 ज्यादा हो जाएगा, सो 3 इंटू 3 कर लेते हैं तो ये कितना हो गया 9, माइनस कर दो ये 3 हो गया 0.96, पॉइंट आ गया तो डेसिमल ऊपर लगा दो, ऊपर नंबर क्या कर दो डबल, 3 का स्क्वायर 3 का डबल कितना हो गया 6, 6 के साथ में नंबर लिख लो। अगर 6 के साथ में मैंने 6 लिख लिया और 6 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट नहीं है ये, तो 6 6 का 36 हो गया और 36 39, तो ये आ गया मेरे पास 396, तो ये कितना हो गया ये 6 लिखा था तो यहाँ भी 6 लिखो यहाँ भी 6 लिखो, ठीक है, तो 3.6 हो गया ये, तो ये मेरे पास हो गया 3.6, ओएम की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है 3.6, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। सो सबसे पहले आपको ये 90 डिग्री है, टेंजेंट है, तो ये बड़े बड़े ट्रायंगल में आपको दिख रहा है कि ये क्या है, ये इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, और ये जो y है वो pm तक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा y प्लस 3.6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। इस वाले ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने, और इस वाले ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम भी लगा दो, तो इसमें लगाइए मैंने इन ट्रायंगल एपीओ में, ठीक है, यहाँ पे भी लगा दो इन ट्रायंगल एपीएम में, एपीएम में लगाया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 4.8 का होल स्क्वायर। सो इसके अंदर इसको होल स्क्वायर खोल लो, वाई स्क्वायर प्लस 3.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12.96, अभी हमने किया है, प्लस में इसका डबल 7.2 हो गया, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, बट एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया एक्स स्क्वायर की, तो ये मेरे पास हो गया y स्क्वायर प्लस में 4.8 का कितना हो गया ये होल स्क्वायर प्लस में 36 हो गया, ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो 4 तो ये मेरे पास हो गया 12.96 प्लस में 7.2 y इज इक्वल्स टू 4.8 का होल स्क्वायर अभी हमने किया था, कितना आया था 8 का स्क्वायर 64, 2304.04 आया था, प्लस में 36 हो गया ये, तो ये मेरे पास हो गया 7.2 y इज इक्वल्स टू, इसको ऐड कर दो तो ये मेरे पास हो गया 0.04 और ये मेरे पास हो गया 9 और ये मेरे पास हो गया 5, ठीक है, और 12.96 को माइनस कर दो 12.96, ठीक है, सो 59.04 को माइनस करना है 12.96 है, ठीक है, माइनस कर दो उसमें, सो ये हो गया 8, ये हो गया 9 0 और ये हो गया 8, तो ये मेरे पास हो गया 6 और ये मेरे पास हो गया 4, 46.08, तो 7.2 y इज इक्वल टू 46.08 हो गया। अब ये इससे कितने टाइम जाएगा ये, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई, मान लो ये हो गया 46.08 ओवर 7.2, ये तो कैलकुलेट कर लेंगे हम, ठीक है। अब कैलकुलेट करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, अब आगे बढ़ते हैं। सो इसमें क्या है कि इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल PQR। सर्कल इंस्क्राइब कर दिया है ट्रायंगल में, PQ की वैल्यू 10 गिवन है, PQ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है, QR 8 है, ये मेरे पास 8 है, PR 12 है, ये मेरे पास 12 सेंटीमीटर है। आपको लेंथ निकालना है QM की, ठीक है, QM की लेंथ निकालना है आपको, ये लेंथ निकालनी है, RN की लेंथ निकालनी है, RN की लेंथ निकालनी है, और PL की लेंथ निकालनी है, इन तीनों की लेंथ निकालनी है, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन करते कैसे हैं कि किसी भी टेंजेंट को, जैसे कि ये तो टेंजेंट है हमारी, तो इक्वल होंगी, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, और ये क्या होगी, इसके इक्वल होगी। तो आप लोग क्या करो, किसी भी एक टेंजेंट को आप कुछ वेरिएबल मान लो, जैसे कि अगर मैं इसको x मान लूं, ठीक है, और किसी भी डायरेक्शन में आप चल दो, या तो आप क्लॉकवाइज चल दो या तो आप एंटी क्लॉकवाइज चल दो, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी है, x है, तो mr की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mr की वैल्यू ये मेरे पास हो जाएगी 8 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये वैल्यू मेरे पास mr की 8 माइनस एक्स है, तो rn की भी 8 माइनस एक्स हुई,
8 माइनस एक्स, ठीक है। तो Pn कितना हो गया, Pn हो गया 12 माइनस ब्रैकेट में 8 माइनस एक्स, तो ब्रैकेट लगाते हैं बहुत से बच्चे, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 प्लस 8, कितना हो गया 4 प्लस 8, तो 4 प्लस 8 सॉरी 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, ठीक है। सो ये 4 प्लस एक्स हो गया ये, तो ये भी एक टेंजेंट है, तो ये भी कितना हो गया 4 प्लस एक्स हो गया मेरे पास। तो QL मेरे पास क्या हो गया, QL ये लेंथ कितनी होगी मेरे पास QL, तो 10 माइनस टोटल में से माइनस कर दो ये वाला पार्ट, 10 माइनस 4 प्लस एक्स, ठीक है। सो ये मेरे पास हो जाएगी 6 माइनस एक्स, ये मेरे पास होगी 6 माइनस एक्स। अब ध्यान दो QL 6 माइनस एक्स है और QM कितना है 6 माइनस, तो QM मेरे पास x है और ये दोनों इक्वल भी है क्योंकि टेंजेंट है, तो 6 माइनस एक्स इसके बराबर हो जाएगी x के, तो 2x कितना हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब x की वैल्यू आपकी 3 आ गई, तो ये जो QM है मेरे पास 3 हो गया और मेरे पास Rn कितना हो गया, Rn 8 माइनस 3, तो ये मेरे पास 5 हो गया। और ये कितना है PL कितना हो गया 7। अब आगे देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में, इन अ सर्कल अ सर्कल इज टचिंग द साइड, एक सर्कल है जो कि साइड को टच कर रहा है BC ये ऑफ ट्रायंगल इतना एट पॉइंट P टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस, AB और AC प्रोड्यूस कर दिया गया Q और R तक। आपको ये चीज प्रूव करनी है कि AQ जो है मेरे पास AQ डेट में ये वाली जो साइड है मेरे पास, ये साइड हाफ ऑफ पैरामीटर है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब ध्यान दो इसके अंदर कि यहां पर AQ किसके बराबर है, AQ AR के बराबर है क्योंकि ये टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट है। अब ध्यान दो कि ये भी टेंजेंट तो ये भी बराबर होंगी, एंड BQ किसके बराबर है, BP के, क्योंकि ये भी एक टेंजेंट है। और ध्यान दो PC किसके बराबर है, CR के, तो PC बराबर है CR के क्योंकि ये भी क्या है टेंजेंट है। अब मुझे AQ निकाल, अच्छा मुझे पहले लिख लो है पैरामीटर, अगर मैंने लिखा है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो पैरामीटर ट्रायंगल ABC कितना होगा ABC, तो ये मेरे पास होगा AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है ना। तो AB को आप AB लिखो, BC को ब्रेक कर लो, BC को मैं ब्रेक कर सकता हूं BP प्लस PC, BP प्लस PC प्लस AC एज इट इज, ठीक है। तो AB है, BP को मैं चेंज करके लिख सकता हूं BQ, यहां से देखो BP को चेंज करके लिख सकता हूं BQ, तो यहां पे लिख लो आप BQ प्लस PC को मैं चेंज करके लिख सकता हूं QR, ठीक है, इसको लिख लो सॉरी CR प्लस AC को AC लिखो। अब ध्यान दो AB प्लस BQ कितना हो गया AQ, तो ये मेरे पास AQ हो गया प्लस में CR प्लस AC, तो ये कितना हो गया AR, ठीक है। अब AQ और AR क्या दोनों इक्वल है, तो ये मेरे पास हो गया ट्वाइस ऑफ AQ, क्योंकि एक Q के टर्म में लिखना था आपको, तो ये मेरा क्या है पैरामीटर। सो ये मेरे पास प्रूफ हो गया कि AQ जो है 2 को नीचे भेज दो, हाफ ऑफ द पैरामीटर। अब आगे देख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब वेट, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm, radius 4 cm, that means ये 4 cm given है आपको, ठीक है। such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of the length 6 and 8, ठीक है, ये 6 है ये 8 है, तो ये भी मेरे पास 6 सेंटीमीटर हो गया, कौन BF, और DC कितना हो गया, ये भी मेरे पास 8 सेंटीमीटर हो गया इसके अंदर। रेस्पेक्टिवली फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड AB एंड AC, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AB और AC की लेंथ निकालनी है, AB एंड AC की लेंथ निकालनी है। एक काम करते हैं, ये टेंजेंट है तो इसको XX मान लेते हैं, AF और AE को। सो इसके अंदर आप क्या करो कि इसको ज्वाइन कर दो, यहाँ पे ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। सो यहाँ पर अगर मैंने बात किया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो किसके इक्वल होगा, तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया ट्रायंगल, किसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ठीक है।
अब ध्यान दो कि एओबी ट्रायंगल, एओबी ट्रायंगल में आपको इसका एरिया निकालना है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। सो हाफ इंटू बेस कितना है, बेस तो मेरे पास पूरा है एबी कितना है 6 प्लस एक्स, ठीक है 6 प्लस एक्स हो गया, ठीक है इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है इसकी, हाइट होगी ये इसकी हाइट है ये, और ये इसका रेडियस भी है। हाइट क्यों है, क्योंकि ये टेंजेंट है, परपेंडिकुलर है, ये टेंजेंट है तो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, यहां से इसको ज्वाइन करोगे तो ये भी कितना होगा 4 होगा। तो मेरे पास हो गया इंटू 4 प्लस, अब मैंने बात किया एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा क्योंकि ये भी 90 है। सो हाफ इंटू बेस कितना है 6 प्लस 8 कितना हो गया 14 इंटू हाइट कितनी है इसकी 4 प्लस हाफ इंटू एओसी में बेस कितना है 8 प्लस एक्स, ठीक है इंटू हाइट कितनी है इसकी 4। अब करना क्या है आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी निकालने के लिए आप लोग क्या करो कि इसके अंदर हीरोस फॉर्मूला लगा दो। सो हीरोस फॉर्मूला अगर मैं लगाया इसके अंदर, यहां पर ये था, तो सॉरी ये था 6x ये मेरे पास हो गया 8, ठीक है। हीरोस फॉर्मूला में क्या हुआ, सबसे पहले आपको सेमी पैरामीटर निकालना होता है। तो सेमी पैरामीटर तो वो होता है आपका सारी साइड्स को आपको प्लस करना है। तो सारी साइड को प्लस किया तो कितना हुआ, ये बेस कितना है मेरे पास 14 प्लस ये कितना है मेरे पास, ये वाली साइड 8 प्लस एक्स प्लस ये वाली साइड कितनी है 6 प्लस एक्स है, ठीक है। बाय में 2 करना होता है, सेमी का मतलब 2 होता है। सो ये मेरे पास हो गया 14 और ये मेरे पास 22 और 6 कितना हुआ 28, तो 28 प्लस 2x ओवर में 2, दैट मींस ये मेरे पास हो गया 14 प्लस x, ठीक है। ये मेरे पास सेमी पैरामीटर आ गया। तो हीरोस फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो हीरोस फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, एरिया के लिए अंडर रूट s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। सो अंडर रूट में ये मेरे पास हो गया 14 प्लस एक्स, ठीक है। अब a एक साइड है, b एक साइड है और c एक साइड है। तो a में साइड ये मान लेता हूं, ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है। सो s में से माइनस करना है, दैट मीन 14 प्लस x में से आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है ये साइड, ठीक है। ये साइड कितनी है 14 मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे s माइनस b, s कितना है मेरे पास 14 प्लस x माइनस b कितना है, b है मेरे पास 8 प्लस एक्स। तो ब्रैकेट में लिखना यहाँ पे 8 प्लस एक्स। तो ये हो गया 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, तो x से x कट गया तो ये मेरे पास कितना हो गया 6, ये मेरे पास 6 हो गया। अब s माइनस c, s कितना है, s है मेरे पास 14 प्लस एक्स माइनस c कितना है, c है मेरे पास 6 प्लस एक्स, ब्रैकेट लगाना मत भूलना। तो इन दोनों को माइनस कर दिया तो ये मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया 8 और ये x से x कट गया तो ये मेरे पास 8 ही रहा, ठीक है। तो मेरे पास एरिया आ गया इसका एक पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, अंडर रूट में 14 प्लस एक्स इंटू ये 14 से 14 कैंसिल हो गया तो ये मेरे पास क्या हो गया, सिंपली x हो गया मेरे पास, x इंटू और ये हो गया 6 इंटू 8 कितना हो गया, ये मेरे पास 48 हो गया। यहां पर अब ध्यान दो, इसको कैलकुलेट कर लो, ये यहां से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो ये मेरे पास हो गया 12 प्लस 2x प्लस ये यहां से कैंसिल हुआ 7 टाइम्स, 7 4 28, ये 28 हो गया प्लस ये इस 2 से ये कैंसिल हुआ तो ये 2 हो गया, तो ये हो गया 16 प्लस 2x, 16 प्लस 2x। अब इसको ऐड कर लो, ये मेरे पास हो गया 30 40 50 और 56, तो ये मेरे पास हो गया 56 प्लस 2x और 2x कितना हो गया 4x हो गया इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे रूट में है तो रूट में इसको इस तरीके से लिख लो कि जो चीज बाहर आ रही है उसको बाहर निकाल लो। तो 48 कितना होता है 16 इंटू 3, ठीक है 48 होता है। तो इसका अगर रूट करना है तो ये हो जाएगा 4 रूट 3। तो यहाँ से 48 से 4 रूट 3 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया खाली, ये 3 अंदर रहा और ये मेरे पास हो गया 14 प्लस एक्स इंटू एक्स हो गया ये। अब ध्यान दो आगे कि इसमें से भी 4 बाहर आ सकता है। यहाँ पे ये मेरे पास है 4 अंडर रूट में, ये मेरे पास है 3 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू
4 कॉमन आ गया, अंदर बचा मेरे पास 14 प्लस x, ठीक है, x से x कैंसिल हो गया। अब ध्यान दो, अब इसका होल स्क्वायर कर दो। जब मैंने होल स्क्वायर किया तो ये 3 इंटू ये मेरे पास हो गया 14 प्लस एक्स, ये मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर, सॉरी ये मेरे पास एक्स ही था क्योंकि रूट में है वो, और ये मेरे पास हो गया 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दो, इसका होल स्क्वायर आप लोग खोलना मत इसका होल स्क्वायर। आप लोग क्या करो, ये एक टाइम है और ये 2 टाइम है, तो इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ये बचा मेरे पास 3x इज इक्वल्स टू, और ये मेरे पास बचा 14 प्लस ये मेरे पास x हो गया, ये यहां चला गया, तो ये मेरे पास हो गया 2x इज इक्वल टू 14। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ठीक है ना। सो x की वैल्यू 7 आ गई, और आपको निकालना क्या था, AC निकालना था। तो AC, तो ये 8 है, ये x है, तो ये 7 है, तो ये मेरे पास टोटल कितना हो गया, ये 15। ये 6 है, ये x है, ये 7 है मेरे पास, तो 7 और ये कितना हो गया 13। तो आपका आंसर आ गया ये। और आपको अगर ये बोर्ड में आया तो हो सकता है कि आपको एरिया पहले से गिवन हो, तो ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। अब आगे देख लेते हैं, इफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है जिसमें एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, इसका सेंटर O है, टू टेंजेंट PQ एंड PR, PQ ये एक टेंजेंट है और PR एक टेंजेंट है, ड्रॉन सच दैट QPR ये मेरा कितना है 120 डिग्री। देन प्रूफ दैट, आपको ये चीज प्रूफ करनी है, तो यहां से ज्वाइन कर दो, और ये 90 है मेरे पास, आप और आपको ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। सो PO तो PO को ज्वाइन करना होगा, PO को ज्वाइन कर दिया। अब इसके अंदर PO को मैंने ज्वाइन कर दिया, और PQ को पकड़ो, PQ कितना ही है, PQ, ठीक है। सो ये पूरा कितना है 120 है, तो इसका हाफ कितना होगा 60, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो लाइन सेगमेंट होती है जो सेंटर को पॉइंट को टच करती है, तो वो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है, ये वो सॉरी सप्लीमेंट्री बोल रहा हूँ, इसको बाइसेक्ट करती है, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो ये 60 डिग्री है ये। अब इसमें कॉस लगा दो, या फिर हाँ कॉस लगा दो, इसमें कॉस 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि मुझे रिलेशन निकालना है किसमें, हाइपोटेनियस में, और इसके किसमें, बेस में। और हाइपोटेनियस बेस का रिलेशन किसमें होता है, कॉस में, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बेस और यहाँ पे लिखा जाएगा हाइपोटेनियस। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और ये बेस कितना है, इसका बेस है ये, क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस है, बेस कितना है PQ, हाइपोटेनियस कितना है OP, तो यहां से OP की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ PQ। अब आगे देख लेते हैं, इन अ गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट D एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, D एंगल 90 डिग्री है, अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, इसकी रेडियस R है, ये R है, ये R है, द साइड दिस टच कर रहा है इसको, ठीक है, डायग्राम बना हुआ है, ये 40 सेंटीमीटर है, BC कहते हैं, ये 40 है, 40 सेंटीमीटर है, CD 25 है, ये मेरे पास 25 है, BP 28 है, BP 28 है, तो ये 28 सेंटीमीटर है, तो ये भी 28 सेंटीमीटर हुआ, तो बचा हुआ ये कितना हुआ CQ मेरे पास हो गया, यहां से माइनस कर दो, तो ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 है तो ये भी कितना होगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब टेंजेंट है, ये 12 है तो ये कितना होगा 13 सेंटीमीटर, ये 13 है तो ये भी कितना होगा 13 सेंटीमीटर। ये तो मैं सब चीज फ्लो में निकाली है। अब आगे देखते हैं पूछा क्या है, इसने रेडियस पूछा है, इसका रेडियस। अब ध्यान दो, तो टेंजेंट क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री, और ये टेंजेंट है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री, ये भी कितना होगा 90 डिग्री, सारे एंगल कितने हो गए 90 डिग्री हो गए, तो ये क्या हो गया हमारा एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। सो रेक्टेंगल तो बन गया, ये रेक्टेंगल में क्या होता है एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होती है, बट यहाँ पर ये टेंजेंट भी है, तो एडजेसेंट साइड भी क्या है इक्वल है, तो इसका मतलब क्या बन गया, ये एक स्क्वायर बन गया। जब ये स्क्वायर बन गया तो ये कितना होगा, ये भी मेरे पास 13 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड क्या होती है इक्वल होती है। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या बोला हुआ है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है,
सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, एक सर्कल को ने सर्कमस्क्राइब कर लिया। आपको ये प्रूव करना है कि रोम्बस है, दैट मीन ये गिवन पैरेललोग्राम है, ये गिवन क्या है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये पैरेललोग्राम है। इस पॉइंट को मान लो A, इसको मानो B, इसको C और इसको D मानो। गिवन टू शो क्या है, टू शो इसके अंदर है PQRS इज अ रोम्बस। PQRS हमारा क्या है, एक रोम्बस है। अब इसमें करो क्या आप लोग, सबसे पहले टेंजेंट वाली बातें सारी लिख लो इसमें, प्रूफ। टेंजेंट कौन कौन है, देखो पी ए इज इक्वल्स टू पी डी एल। अब टेंजेंट वाली सारी बातें आपको किस पैटर्न में लिखो वो भी ध्यान रखो, आप अपोजिट साइड को प्लस करने की कोशिश करो। तो मैंने पी ए लिख लिया, तो इसमें लिखो क्यू ए। ठीक है, क्यू ए किसके बराबर है, क्यू बी के, जिससे कि क्या होगा, जब मैं इसको ऐड करूंगा, ऐड करने पर पी ए प्लस क्यू बी पी क्यू हो जाए मेरे पास। ठीक है, और अब ध्यान दो, यहां पे एस सी है, एस सी किसकी इक्वल है, एस सी इक्वल है एस डी के। और सी आर किसकी इक्वल है, सी आर इक्वल है आर बी के। ये सब क्यों है, क्योंकि ये सब क्या है, आपकी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट। अब मैंने किस पैटर्न में इसको लिखा है, वो पैटर्न ये है कि अपोजिट साइड को मैंने एक तरफ लिखी है, मैंने अपोजिट साइड का पेयर, देखो पी ए, ए क्यू, एस सी और सी आर। तो मैं इन सबको क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ऐड ऑल इक्वेशंस, इसको 1 2 3 4 मान लो, सो ऐड ऑल इक्वेशंस। तो पी ए प्लस क्यू ए प्लस एस सी प्लस सी आर इज इक्वल्स टू पी डी प्लस क्यू बी प्लस एस डी प्लस आर बी। ठीक है, पी ए प्लस क्यू ए, पी ए प्लस क्यू ए पी क्यू, प्लस में एस सी प्लस सी आर एस आर इज इक्वल्स टू पी डी प्लस देखो पी डी प्लस एस डी पी एस प्लस क्यू बी प्लस आर बी क्यू आर। ठीक है, अब ध्यान दो, सिंस ये पैरेललोग्राम है तो पी क्यू किसके बराबर है, एस आर के, पी क्यू और एस आर बराबर है, तो इसको लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू, और पी एस और क्यू आर भी बराबर है, पी एस क्योंकि पैरेललोग्राम है वो साइड इक्वल होती है, तो ये इसको लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ पी एस। अब 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब हो गया पी क्यू किसके बराबर है, पी एस के। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स बराबर हो जाती है तो ये क्या बन जाता है, आपका रोम्बस बन जाता है। तो यहाँ पे लिख लेना, therefore PQ is equals to QR is equals to RS is equals to PS। ठीक है, therefore PQRS is a rhombus। तो ये क्या है, हमारा रोम्बस हो गया। तो अब इसमें क्या करना है, prove that the opposite sides of a quadrilateral, एक क्वाड्रिलेटरल है आपका, ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, इसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये अगर सेंटर है मेरा O, ये मानो A, ये मानो B, ये मानो C और ये मानो D। जो अपोजिट साइड्स हैं, ये अपोजिट साइड्स हैं, वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं सेंटर पर, तो ये आपको ध्यान रखना है, एज अ प्रॉपर्टी इसको याद रखना है। ठीक है, एज अ प्रॉपर्टी आप लोग इसको याद रखो कि अपोजिट साइड क्या करती है, सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है सेंटर पर। सो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है इसके एंगल के इक्वल है। ठीक है, सो टू शो एंगल COD प्लस एंगल COD प्लस AOD इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। एंड एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू, ये भी कितना है, 180 डिग्री है। तो दोनों ही बातें आपको शो करनी होती है, क्योंकि कभी कभी ये बोर्ड में 1 नंबर कट जाता है क्योंकि आपने ये चीज शो नहीं करी है। तो सो सिमिलरली करके आप लिख सकते हो भले ही, बट सिमिलरली आपको लिखना है यहाँ पर। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको मानो P Q R और ये S। ठीक है, P Q R S,
यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दो, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब इन एंगल्स को कुछ मान लो, तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है ना। सो अब इसमें ध्यान दो, प्रूफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8 होगा, एंगल 1 और 8 इक्वल होगा, क्योंकि टेंजेंट क्या करते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं सेंटर पर, ठीक है। टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। 1 और 8 बराबर होगा, और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 5 के बराबर होगा, और एंगल 6 एंगल 7 के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि ये मेरा टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट है, तो ये दोनों टेंजेंट है, ये दोनों एंगल क्या कर दिए, इक्वल कर दिए, और ये दोनों टेंजेंट है, तो 2 और 3 एंगल इक्वल कर दिए, और ये दोनों टेंजेंट है, तो 7 और 6 इक्वल कर दिए, तो ये दोनों टेंजेंट है, तो 5 और 4 इक्वल कर दिए। अब क्या करो, सबको प्लस कर दो। सबको प्लस करना मतलब सारे बीच के एंगल को प्लस कर दो आप। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितना होता है, ये 360 होता है, क्योंकि सेंट्रल एंगल है सर्कल का। अब ध्यान दो, पैटर्न देखो कि किस पैटर्न में आपको लिखना है इसको। मुझे चाहिए क्या, पहले मैं ये वाला पार्ट प्रूफ कर रहा हूँ, सीओडी। तो सीओडी के लिए मुझे 1 और 2 चाहिए, ठीक है। तो जो भी चीज इसमें है 1 और 2 के फॉर्म में लिखो। सो 8 को बदलकर मैं लिख सकता हूं एंगल 1, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, प्लस 2 के टर्म में लिखो किसको, 3 को। सो 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 1, सॉरी 2 टाइम्स एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस, अब मुझे चाहिए 5 और 6, क्योंकि एओबी में 5 और 6 चाहिए। तो 5 बराबर है 4 के, तो 4 और 5 को ले सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5, प्लस 7 और 6 मैं को ले सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री। 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस 2 कितना है, एंगल सीओडी, प्लस एंगल 5 प्लस 6 कितना है, एंगल एओबी, तो ये कितना हो गया 360, सॉरी ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा मेरा 180, तो ये कितना हो गया 180 डिग्री। ये चीज हमें प्रूव करनी थी। अब यहां पे लिखो सिमिलरली एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये लिखना जरूर आप लोग, ये पूछा गया एग्जाम में, क्वेश्चन ये लास्ट ईयर आया था ये। अब ध्यान दो, फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट P एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल सेंटर, ये रेडियस R है इसका, ठीक है। ये रेडियस मेरे पास R है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक भी क्या है मेरे पास R है। बोला क्या है, OP2R है, तो OP2R है और ये R है, तो बचूगा ये कितना हुआ, ये भी मेरे पास R हुआ। शो दैट APB ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये चीज आपको शो करनी है। सो अब ध्यान दो, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री हो गया एंगल। अब इसके अंदर अगर मैं रेशियो लूं किसका, AO का और OP का, सो वो रेशियो क्या होगा, इसको अगर मैंने एंगल थीटा मान लिया, थीटा है, सो ये मेरे पास यहाँ पे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा मेरे पास हो जाएगा बेस और हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है इसका, या साइन थीटा मानो उसको, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर लेना है मुझे, तो ये मानो साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला r अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, ये 2r है। तो ये रेशियो कितना है 1/2, ठीक है। तो साइन थीटा मेरे पास 1/2 है, तो 1/2 को ले सकता हूं साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। कंपेयर कर लिया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई मेरे पास, ठीक है। तो इस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा मेरे पास, क्योंकि इक्वल होते हैं ये। 30 कितना हुआ 60, तो ये पूरा 60 हो गया, ठीक है ना, ये पूरा 60 हो गया। और ये वाला एंगल अगर x है, ये एंगल भी अगर x है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि टेंजेंट है इस ट्रायंगल के अंदर, ये दोनों टेंजेंट है तो आपस में इक्वल है। तो
साइड इक्वल है, साइड के सामने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं मेरे। सो x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो मेरे पास हो गया 2x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। ठीक है, तो ये भी 60 और ये भी 60, सारे एंगल 60 किस में होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल में होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन में। इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश पैरेलल टेंजेंट है सर्कल के, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल है तो ये डायमीटर होगा, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरम पड़ी हुई है, यहाँ डायमीटर है। ओ सेंटर है, ए बी टेंजेंट ए बी है, ए बी एक टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है तो 90 डिग्री होगा। इंटरसेक्ट करना है यहाँ पे ए पर बी पर, ठीक है, बी पर उस पर एओबी 90 शो करना है आपको, एओबी 90 है तो एओबी 90 है। अब ध्यान दो, क्यूबी और बीसी ये हमारी क्या है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट क्या करती है, सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। तो ये मेरा अगर x है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पी ए भी टेंजेंट है और एसी भी टेंजेंट है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे मेरे, ये भी y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। तो टेंजेंट सबसे इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब ध्यान दो, ये डायमीटर है क्योंकि लाइंस क्या है, क्योंकि टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। पैरेलल टेंजेंट होती है, कहां से पास हो जाती है, डायमीटर सेंटर से पास हो जाती है, वो डायमीटर होता है हमारा। सो डायमीटर है ये, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो x प्लस y ये सबको प्लस कर दिया, इन सबको प्लस करके कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। सो ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई, ठीक है। x प्लस y मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल 90, ठीक है। तो AOB कितना हो गया मेरे पास, 90, एंगल AOB कितना हो गया मेरे पास, 90 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। In the given figure, O is the center of the circle and TP is the tangent to the circle from external point T। ये एंगल 30 दिया हुआ है, प्रूव ये करना है तुम्हें। BA 30 अच्छा दिया हुआ है इसमें, AB ये जो है ये AB, ठीक है, AB चाहिए और AD चाहिए, ठीक है, AB और AD चाहिए आपको। सो इसके अंदर देखो, यहां से अगर मैंने क्या किया कि 2:1 शो करना है, 30 है, तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। अब ए बी क्या है मेरे पास, डायमीटर है दिया हुआ है, ओ सेंटर है, टीपी टेंजेंट है, ठीक है, डायमीटर के बारे में बात नहीं करिए, ठीक है। सो ध्यान दो, ये 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। क्यों 60 होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग गई, ठीक है, ये एंगल 60 हो गया, ये 90 है तो ये कितना हो गया, ये एंगल मेरे पास हो गया 30 डिग्री हो गया मेरे पास। इस वाले ट्रायंगल में POT में, ठीक है, क्योंकि ये 90 है, 60 है, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। अब ध्यान दो, अगर मैं इन ट्रायंगल की बात करता हूं OPA की, ठीक है, OPA की, तो OP और OA बराबर है, OP और OA बराबर है, तो ये वाला एंगल किसके बराबर है, इस वाले एंगल के बराबर है। तो ये भी x है, ये भी x है, तो ये कितने कितने हो गए, ये भी हमारा 60 डिग्री हो गया और ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ प्रॉपर्टी अगर मैंने लगा देता हूं इसके अंदर, तो ये इक्वल ट्रायंगल हो गया, तो सारी साइड क्या हो गई, बराबर हो गई, ये भी इसके बराबर और ये भी इसके बराबर। सो OA किसके बराबर हो गया, OA बराबर हो गया OP इज इक्वल्स टू PAK। ये तीनों क्या हो गई, साइड्स बराबर हो गई हमारी। अब ध्यान दो, ये मेरा R है और OA कितना है, ये भी मेरा R है, और OP कितना है, ये भी मेरा OP भी मेरा क्या है, R है यहां पर। ये सब R हो गए हमारे। तो थोड़ा क्लियर लिख देता हूं मैं इसको, क्या क्या मुझे मिला कि यहां से मैंने ज्वाइन किया। सो ये मेरे पास R है, रेडियस ये भी मेरे पास R है, तो ये भी मेरे पास R है, क्योंकि ये इक्वल ट्रायंगल मेरा हो गया था। और ये रेडियस और ये रेडियस, तीनों रेडियस है। अब ध्यान दो, ये मेरा एंगल कितना था, ये मेरा एंगल था 60 डिग्री, ये मेरा एंगल 60 डिग्री था, और तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरा,
120 डिग्री। सो और देखो ये 60 था और ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, तो बच्चों को ये वाला एंगल कितना हो गया, ये मेरे पास ये 60, तो ये बच्चों का एंगल कितना हुआ 30, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो 80p में, मैं सारे एंगल निकाल रहा हूँ, 80p में, 80p में ये 120 है, 30 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया मेरे पास, अच्छा ये पहले निकाल लिया, तो ये भी कितना है 30। अब देखो ये वाला एंगल भी 30 है, ये वाला एंगल भी 30 है, तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, इसका मतलब पीए किसके बराबर हो गया, पीए बराबर हो गया मेरा किसके, ए टी के, पी और एटी बराबर हो गए, तो पीए कितना है, पीए भी मेरा आर है, तो ये भी कितना हो गया मेरा आर हो गया। अब रेशियो देख लेते हैं, तो बी ए अपॉन क्या है ये ए टी, तो बी ए कितना है, बी ए, सो बी ए, बी और ए है मेरे पास 2 आर, एटी कितना है, एटी मेरे पास आर है, तो ये कितना हो गया 2/1 हो गया ये चीज प्रूफ। अब आगे ध्यान दो, इन द गिवन फिगर ये 135 डिग्री है एओडी, ठीक है, आपको निकालना है बीओसी, निकालना है बीओसी, तो ये वाला एंगल निकालना है आपको, ये वाला एंगल कितना होगा, तो अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल है ना, ये मेरे पास क्या करेंगे, अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल के, तो कितना बनाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, तो ये मेरे पास हो गया, ये 135 है, तो ये मेरे पास कितना हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री। अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। अब आगे बात करते हैं, इन द गिवन फिगर ओ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये और ये टेंजेंट है, ये 70 है, टी आर क्यू निकालना है, टी आर क्यू ये निकालना है आपको। सो इसके अंदर अगर मैंने ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और ये 70 है मेरा, ये 70 है, तो ये मेरा कितना होगा 110, 110 क्यों होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री के बनाते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा एक कॉर्ड मान लो क्यूटी, ठीक है, क्यूटी कॉर्ड है जिसने सेंटर पर 110 डिग्री बनाया है, तो सर्कल पे किसका बनाएगा, आधा बनाएगा, तो मतलब कितना बनाएगा, ये 55 डिग्री बनाएगा, तो इसका आंसर हो गया 55 डिग्री। अब आगे बात कर लेते हैं, इन द गिवन फिगर PQ इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, PQ कॉर्ड है और ये सब टेंजेंट वगैरह गिवन है, ये 60 डिग्री, PRQ निकालना है आपको, PRQ। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं इसको, PRQ ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। सो ये कितना है, ये एंगल 60 है ना, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, ये एंगल 30 हुआ, क्यों 30 हुआ, क्योंकि ये पूरा 90 है, और ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी कितना हुआ मेरा 30 हुआ, तो बीच वाला एंगल ये वाला कितना हुआ, ये 120 हुआ। अब इस कॉर्ड ने PQ कॉर्ड ने सेंटर पे कितना बनाया है, 120 बनाया है, तो इस सर्कल पे कितना बनाएगी, सर्कल पे बनाएगी 60, तो ये मेरे पास कितना हो गया 60 डिग्री। अब ध्यान दो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कौन, इसको इसको टी मान लो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिला, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं अपोजिट वाले, तो ये 60 है, तो आर भी कितना होगा 120 होगा। अब आगे देख लेते हैं, if the angle between two tangents drawn from an external point P, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P जहां से टेंजेंट ड्रॉ करी है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दो टेंजेंट है इसमें, मानते हैं ये टेंजेंट है, सो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दैट मीन ये वाला एंगल की बात कर रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस A, एक सर्कल जिसका रेडियस कितना है A है, ये A है, ये तो 90 होगा, ये इस 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है,
देन फाइंड द लेंथ ऑफ ओपी, ओपी की लेंथ निकालनी है, ये ओ है, ओपी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। सो एक काम करो, ओपी चाहिए आपको, ठीक है, ये 60 दिया हुआ है पूरा, तो ये आधा कितना होगा 30, ठीक है, क्योंकि इक्वल होते हैं, तो ये 30 है ना, और 30 डिग्री एंगल गिवन है, तो इसको मानो ए, तो इन ट्रायंगल एपीओ, एपीओ में अगर मैंने देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या है मेरा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में किसका रिलेशन होता है, साइन का रिलेशन होता है, तो ये मेरा कितना होगा sin 30, सो a अपॉन OP, ये कितना है 1/2 इज इक्वल्स टू a अपॉन OP, तो OP की वैल्यू कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ a, ठीक है। इसके अंदर अब आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा ट्रू नहीं है, ध्यान से रखना, नॉट लिखा हुआ है, नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है, फॉल्स कौन सा है आपको बताना है, फॉल्स वाला होता है गलत जो है। इफ अ पॉइंट P लाइज इनसाइड अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर आपने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया P, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, बात सही है, यहां से कौन सी टेंजेंट बनेगी, टेंजेंट हमेशा बाहर से बनती है, तो ये बात क्या है, सही है, नो टेंजेंट। इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर लाइज कर रहा है, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है P पॉइंट, देन वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, हाँ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है एक पॉइंट से, ये बात सही है। इफ अ पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर एक पॉइंट P है, देन ओनली टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, दो टेंजेंट बन सकती है, बिल्कुल सही बात है, दो ही टेंजेंट बनती है, तो लास्ट वाली गलत हो गया। अ सर्कल कैन हैव मोर देन टू पैरेलल टेंजेंट, पैरेलल टू द गिवन लाइन, ठीक है, सर्कल में दो पैरेलल टेंजेंट के अलावा तीसरी पैरेलल टेंजेंट हो ही नहीं सकती है, दो ही पैरेलल टेंजेंट होती है, एक ये और एक ये, इस तरीके से, ये टेंजेंट है मेरी, सो लास्ट क्या हो गया, डी गलत हो गया। अब आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, तो ये बात सही है कि टेंजेंट जो होती है सर्कल पर, टेंजेंट एक ही पॉइंट पर क्या करती है, टच करती है। A point common to the circle and its tangent is called point of contact. A point common to the circle and its tangent पर point of contact बोलते हैं इसको, बात सही है। The tangent at any point of a circle, tangent at any point of a circle perpendicular to the radius, radius perpendicular होती है, ये वाली बात भी सही है। A straight line can meet a circle at only one point, गलत है ये, straight line सर्कल के ऊपर दो पॉइंट पर मीट कर सकती है, क्योंकि ये क्या होती है, सेकंड होती है, तो ये गलत हो गया। अब लास्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, अ लाइन इंटरसेक्ट विच इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू पॉइंट्स, इसको सेकंड, हाँ बात सही है कि जो एक लाइन अगर है मेरे पास जो कि दो पॉइंट पर टच कर रही है सर्कल को, उसको सेकंड बोलते हैं, ठीक है। सो अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट वन पॉइंट ओनली इज कॉल्ड टेंजेंट, अगर एक पॉइंट पर टच कर रही है तो ये टेंजेंट है, बात सही है ये वाली। The point at which a line touches the circle is called the point of contact, बात सही है। तो जहां पर सर्कल को लाइन टच कर रही है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। A tangent to a circle can be drawn from inside, inside से आप नहीं बना सकते, ठीक है। सो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। मैंने आपको कैलकुलेशन कुछ क्वेश्चन में छोड़ दी है, तो आप कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, सारे थ्योरम्स आपको बता दिए हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।